NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल शाम धौलपुर में चल रही कथावाचक मुरलीधर महाराज की राम कथा का श्रवण करने परशुराम धर्मशाला पहुंची। यहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक कथा सुनी, लेकिन कथा के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कुछ ऐसी बातें कही जिसकी चर्चाएं सियासी गलियारों में शुरू हो गई। राजे ने अपने संबोधन में वनवास और धैर्य का जिक्र किया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उनके मौजूदा हालात से जोड़कर देखने लगे। वसुंधरा राजे ने कहा कि आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, जिसको अपना समझा वो पराया हो जाता है, लेकिन अपने परिवार के लिए हर किसी की एक ड्यूटी होती है। ऐसे समय में परिवार की बहू, माँ, बेटी को अपना अपना काम करना पड़ता है। राजे ने कहा कि वनवास सिर्फ भगवान श्री राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरे हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं तो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो वो जाता भी है। यह बयान सीधे तौर पर उनके राजनीतिक वनवास की तरफ इशारा करता है। उन्होंने धैर्य बनाए रखने की बात पर जोर दिया और राजनीतिक विश्लेषकों का इस बयान पर मानना है कि राजे इन बयानों के जरिए न सिर्फ अपने समर्थकों को धैर्य बनाए रखने का संदेश दे रही हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बता रही हैं कि वे अभी भी मैदान में हैं और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो पहुंचे। यहाँ पीएम 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 29 और 30 अगस्त के दौरे के दौरान पीएम जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उनके टोक्यो पहुंचने पर भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान जापानी महिलाओं ने राजस्थानी भजन वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं गाकर मोदी का स्वागत किया। इस यात्रा को लेकर मोदी ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करने और नए सहयोग के अवसर तलाशने का मौका देगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि टोक्यो पहुंच चुका हूं। भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। मैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिससे मौजूदा साझेदारियों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले राजपूत समाज ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। वारा में श्री राजपूत करनी सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाने की मांग की। इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ संकेत दिए कि समाज अब अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। पंचायत चुनाव से पहले हुई इस बैठक को राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। समाज ने सिर्फ ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर पंचायत चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा मतलब है कि समाज चाहता है कि ग्रामीण स्तर के चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका मिले। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इससे ठीक पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के इस कदम से राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर नाराजगी जताई, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने यह फैसला मजबूरी में लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे चौथे सत्र के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान को भी शामिल होना था, लेकिन दोनों ही इस बैठक में नहीं पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में हो रही भारी बारिश के बाद एक बार फिर राज्य में भारी बारिश धीमी पड़ चुकी है, लेकिन राज्य के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में अभी भी भारी मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। कल बांसवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। भारी बारिश के कारण यहां बरसाती नदी नालों का प्रवाह भी बढ़ गया। इससे कई जगहों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके अलावा राजधानी जयपुर में कुछ देर तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जिसके तहत जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर, भरतपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बाड़मेर के बालोतरा शहर में एक निजी अस्पताल पर इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें हाथ में फ्रैक्चर का इलाज करा रहे एक मरीज की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में मौत हो गई। मरीज की पहचान मालाराम मेघवाल के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजन अस्पताल से नाराज हो गए और न्याय के लिए अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। अब स्थानीय नेताओं ने भी उनका समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसमें सांसद उम्मेद राम बेनीवाल देर रात न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे, परिवार का समर्थन किया।
साथ ही उन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने भी साझा किया। विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना के बारे में पोस्ट कर मामले की जानकारी दी। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के बाद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल जयपुर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। यहां 127 दिन से धरने पर बैठे युवाओं ने जश्न मनाया और बेनीवाल भी झूमते नजर आए। फैसला आने के बाद एक न्यूज चैनल पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उनके बीच हुई बहस का वीडियो चर्चा में आ गया। इस पर उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तू तड़ाक की भाषा में बात करना चाहते हैं, मैं बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। वो फोन पर थे, आमने सामने होते तो बात दूसरी हो जाती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि डॉक्टर साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं और रोज 15 टैबलेट खाते हैं। वहीं आंदोलन खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर फैसला हमारे खिलाफ होता तो हम दिल्ली कूच करते। इस मामले में शामिल सभी आरोपी पकड़े जाने चाहिए। किरोड़ीलाल ने जिन कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए थे उनके साथ बैठ लिए। उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि एक भी कांग्रेस नेता को पकड़वा के दिखा दो। किरोड़ीलाल को कोई सीरियस नहीं लेता, ना इन्होंने पार्टी बनाई और ना ही इनमें लड़ने का दम बचा। जब रेप के मुकदमे लगे तो मैं इनके साथ खड़ा था। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इन तस्करों की 2.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत की गई है। यह पहली बार है जब बाड़मेर पुलिस ने एक साथ 3 तस्करों को संपत्तियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि तस्करों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई गई काली कमाई को सफेद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन अपराधियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई में 3 आलीशान मकान, 2 भूखंड और 4 लग्जरी वाहन भी शामिल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट आज अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर आंकड़ों में हाईकोर्ट की स्थिति की पड़ताल की गई तो सामने आया कि राजस्थान से अधिक न्यायाधीशों वाले 8 हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या राजस्थान से काफ़ी कम है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होने से लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में आखिरी बार करीब 20 साल पहले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, उसके बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। भवन की स्थिति यह है कि न्यायाधीशों के पद 50 हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कमरों की संख्या 46 ही है। आपको बता दें कि कर्नाटक, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश तो अधिक हैं, लेकिन इनसे संबंधित राज्यों की आबादी राजस्थान से कम है। खेतों में अपने परिवार का हाथ बटाने वाली बेटियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने सपनों को गोल में बदलेंगी, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। कहानी है बीकानेर जिले से 72 किलोमीटर दूर ढिंगसरी गांव की। अब इसे फुटबॉल वाला गांव भी कहा जाने लगा है, जहां खेत में बनी फुटबॉल एकेडमी में 200 से ज़्यादा खिलाड़ी अभ्यास कर रही हैं, जिनमें 135 बेटियां शामिल हैं। इनके सपनों को आकार दिया अर्जुन अवार्डी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मगन सिंह ने। खेल के साथ एकेडमी में इन बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है। सभी को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही बालिका हॉस्टल का निर्माण भी जारी है। एकेडमी की शुरुआत खेत में खेलने से हुई थी। इसका सपना मगन सिंह ने साल 2020 में देखा। बाद में विक्रम सिंह राजवी ने 8 बीघा जमीन खरीदी, 2 बीघा गिफ्ट में मिली। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने पर 15 बीघा जमीन और जोड़ी गई, जो खुद के परिवार की थी। अब कुल 18.5 बीघा में 3 मैदान तैयार हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।